सबने यहाँ पर आपके साथ काशी की जनता है, काशी की जनता से पूछे। अब ये जो यहाँ पर उठा रहे थे कि कैसे क्या मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई जा सकती है, जो सवाल यहाँ पर विष्णु जी उठा रहे थे, उस सवाल को आप जनता के बीच लेकर जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। बिल्कुल, विष्णु जी ने जो सवाल किया उसको लेकर सीधे मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपने सवाल सुना होगा, कैसे उनका कहना है, कोई भी जवाब दे दीजिए कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जा सकता है, और अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसमें गलती क्या है। कोई ये नहीं कह रहा है कि वो घर हमारा हो गया, लेकिन कानून के दायरे में रहकर चीजें कर रहा है। जी हमको हाँ बताइए बताइए। जी मैम, पहली बात तो उन्होंने गलत बोला, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद और मंदिर दोनों साथ साथ बना है। जीर्णोद्धार किया गया है मंदिर का और मस्जिद अलग बना है। क्यों ये गलत अफवाह फैलाते रहते हैं लगातार, काशी की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की प्रयास। वो ये कह रहे हैं सही है, कोई कहेगा सही है ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जा रहा है, ये बताइए। ठीक है, बनाया नहीं गया मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाती, नहीं बनाई जाती, ना बनाया गया, उस पर नमाजी नहीं होगा, नहीं होगा ना नमाज। यही देखिए, ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, नहीं नमाज हो सकता है। अबे जी, मैं एडवोकेट की निगाह में एडवोकेट हूँ और मैं कानूनी पहलू से इस पूरे मुद्दे को देख रहा हूँ। जहाँ तक मस्जिद होती है उसको हम लोग मुस्लिम लॉ में बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी कौन होती है, ये दो चीज़ें मैं स्पष्ट कर लूँ। वक्फ प्रॉपर्टी तो एक होती है जिसको कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के वक्फ के रूप में डेडिकेट करता है। दूसरा एक वक्फ प्रॉपर्टी वो होती है जिसको बोलते हैं वक्फ बाय यूज़र। अगर किसी प्रॉपर्टी पर एक लंबे अंतराल से, इमेमोरियल टाइम से अगर वहाँ पर रेगुलर नमाज अदा की जा रही है तो उसका नेचर अनडाउटेडली वक्फ का ही होगा। और मेरे हिसाब से ये जो मॉस्क है ज्ञानवापी मस्जिद, इट इज़ ए वक्फ बाय यूज़र। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वक्फ बाय यूज़र कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र तब होती है जब ये पता नहीं होता है कि ये कब से यहाँ पे नमाज हो रही है। यहाँ तो स्पेसिफिक फरमान है औरंगजेब का 18/4/1669 का, सारे इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, और इनकी खुद की एग्जिस्टेंस 1669 के बाद है। तो वक्फ बाय यूज़र का यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। जब यहाँ पे मंदिर तोड़ने का स्पेसिफिक प्रमाण है तो ये कभी भी वक्फ नहीं हो सकती है, इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी वक्फ नहीं हो सकती। मौलाना हसीन अहमद, आप ये जो बहस छिड़ी हुई है यहाँ पर, हम मुस्लिम समुदाय, जी आपकी आवाज़ में सुन पा रही हूँ साफ तौर पर, और दर्शक भी हमारे सुन पा रहे होंगे, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी एकदम क्लियरली सुन पा रहे हैं। ये लड़ाई किस बात की है? मेरे ख्याल से ये जी न्यूज़ का मंच है। जी न्यूज़ के मंच पर, जी ये जी मीडिया का मंच है, जी मीडिया का मंच है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या बरकी चैनल के मंच हों, जितने डिबेट जहाँ भी होते हैं, उन डिबेटों का कानूनी तौर पर क्या उसकी अहमियत है और इसका क्या रिज़ल्ट है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका क्या पस मंज़र है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे आधा एक मिनट में, लेकिन सबसे पहले आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स पर या किसी और सोशल मीडिया पर जितने भी डिबेट, जितनी बातें होती हैं, इसका मेरी जानकारी के लिहाज से कानूनी कोई अहमियत हासिल नहीं है, सिवाय इसके कि इस पर जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा सके, जिस पर टाइम पास किया जा सके, अपनी बात कही जा सके, दूसरे की सुनी जा सके। मैं कभी भी डिबेट पे जाता नहीं है, एक दो मरतबा मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। नहीं मौलाना साहब, क्योंकि आपने कुछ कहा है ना। हाँ बताएं। आपने कुछ कहा है तो जरा सा जवाब आप सुन ले। बिल्कुल, वो छोटा सा मेरा जवाब है। और जवाब ये, अदालत में टीवी डिबेट्स नहीं जाती हैं, अदालत में मसले जाते हैं। हाँ, अदालत में मसले जाते हैं मौलाना साहब। जो आपने कहा मैंने वही कहा है। आपने मेरी बात से हट के कोई बात नहीं कही। मौलाना साहब बोला है तो सुन लीजिए। मसले कुछ लोग तो बैठकर निपटा लेते हैं, सुलझा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उन मसलों को और उलझा लेते हैं, अटकाते हैं, भटकाते हैं और आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। मोहतरमा, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। हाँ, अगर जाने वाला मुद्दई है, वादी है, और जिसके विषय में गया है वो ये आवाज रोक दे रहा है, इसकी कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं साहब, माइक तो आपके के हाथ में है मौलाना साहब। तो वादी, हर चीज में साजिश, और तीसरा क्या हुआ, जज
अगर मसाइल का हल करना है, वादी की बात कोर्ट में सुनी जाए और जवाब उसका प्रतिवादी से लिया जाए, कोर्ट को जो जजमेंट समझ में आए वो उसका फैसला दे, ताकि आज पूरे देश भर में जो मजाक और जो दिल्लगी हो रही है और तो जिस तरह का दिल्लगी कौन कर रहा है मौलाना साहब? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं आपको नहीं कह रहा, समझ गई, मैंने तो आपने जो कहा उसका जवाब दे दिया। उसमें हम सब शामिल है ना, इसलिए आज ये लाइव चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि डिबेट पे लोग वाले जैसा बुलवाते हैं, या तो आप ना तो ये वो डिबेट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और ना ये वो मंच है। ये जनता का मंच है, इसमें पैनलिस्ट की भी जगह है, इसमें इस तरह से ऑडियंस की भी जगह है, और इसमें वो जो दर्शक टीवी पर देख रहा है उसकी भी जगह है। और उससे हम ये कहते हैं हैशटैग ज्ञानवापी किसकी, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी सवाल, अपनी राय, अपना मशवरा हम तक पहुंचाए। और साहब कोर्ट का जवाब दीजिए सर, या तो संविधान है सर, या तो इस देश में संविधान है या फिर पर्सनल लॉ है, या सवाल का जवाब भी आप ही दे लीजिए या सवाल भी कर लीजिए। निजी हमले छोड़ दीजिए सर और सवाल का जवाब दे दीजिए मौलाना जी। मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं, लेकिन आप वर्ड टेक कर रही हैं, इसलिए नहीं सर, आप मुद्दे से भटकेंगे तो मुद्दे पर वापस लाना तो मॉडरेटर की जिम्मेदारी। आप मुद्दा समझ रही हैं कि आज देश में ज्ञानवापी है, लेकिन मेरे नजदीक पूरे भारतवर्ष की एकता, अखंडता, यहाँ की सालमियत और यहाँ की हिफाजत, यहाँ का भाईचारा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू कहीं के हैं, न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं, ये मुद्दा है। तो ना तो मुसलमानों के बाहर के होने का दावा किसी ने किया है और ना हिंदुओं के वजूद पर कोई खतरा है सर। तो दोनों ही दावे संविधान की कोर्ट में खारिज हो जाते हैं साध्वी। दोनों ही दावे कि मुसलमानों पर कोई खतरा है या हिंदुओं पर कोई खतरा है संविधान की कोर्ट में खारिज हो जाते हैं सर। इसे मुद्दा बनाने वाली सियासत है जिसे हिंदू भी खतरे में दिखता है और उस मुसलमान की वजूद भी खतरे में दिखता है। ना हिंदू खतरे में है, ना यही मैंने कहा सर, इसीलिए मैंने कहा कि आपने जो कहा उसी का जवाब मैंने दिया है। मैं साध्वी को फ्लो दूंगी प्लीज। ज्ञानवापी बात रह गई है, साध्वी की तांबा में वापस आपको मंच दूंगी। अभी वकील साहब भी और मौलाना जी भी ने कहा कि मस्जिद है। हम पूछते हैं कि उसको बनवाया किसने था? हमारे मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने बनवाया था ना। जरा उन्हीं का एक मजार बना के ये लोग पूजा करते तो बड़ा अच्छा होता। उन्हीं की फोटो अपने घर में लगा के पूजा करते तो बड़ा। अरे उस औरंगजेब का नाम आप क्या ले रहे हो जो अपने बाप का सगा नहीं था, अपने भाई का सगा नहीं था, उसकी बार बार नाम ले रहे हैं, बार बार आप लोग उसकी जी हजूरी कर रहे हैं। आपके कौम में ये सिखाया जाता होगा कि अपने बाप को कैद करो। मेरे यहाँ भी सिखाया गया था, जिसको राक्षस नाम दिया गया था। अरे आप लोग कम से कम ये तो सोचिए कि ज्ञानवापी शुद्ध संस्कृत हिंदी शब्द है। कहाँ से आप आ गए भाई? सारी दीवारें बाहर की जो है सब मंदिर की हैं, ऊपर से एक गुंबद का भी मस्जिद हो गया। हमारे 1935 में अंग्रेजों ने इन लोगों को सूचना दिया था कि आप 3 लोग वहाँ जाके नमाज अदा करेंगे। 3 से 13 हुए, 13 से 30 हुए, 30 से 300 हुए, 300 से 3000 हो गए, 3000 से 30,000 हो गए। अभी भी इनको संतोष नहीं है। अरे भैया 800 साल से हम लोग कुचले जा रहे हैं, अब कम से कम थोड़ा सा रहम कर दो, हमारा मंदिर हमें दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप ये बता सकते हैं कि किसी मस्जिद पर जाकर के हमने मंदिर बनवाया है? जरा हमारा जवाब दीजिए, कोई मुसलमान बोल दे अगर कहीं बनवाए हो तो बता दीजिए। सवाल के बीच में जवाब देना उचित हो तो मैं जवाब बोलिए एकदम बोलिए मौलाना। नंबर नहीं मौलाना जवाब दीजिए, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलिए नहीं, मेरे जवाब दीजिए साहब, मेरा जवाब दीजिए। अभी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी मौलाना से कहा था कि इस देश में अदालतें हैं, कचहरी है, कोर्ट है, ये कुछ नहीं मानते, नहीं ये अदालत मानते हैं, नहीं कचहरी मानते हैं, नहीं ये कोर्ट मानते हैं। कर लेने दीजिए, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। ये ज्ञानवापी क्या चीज है? कोई बोलता है कि ये संस्कृत का अंधा भी जाएगा ज्ञानवापी में। और ये जनाब मोहतरमा कह रही है कि ये मंदिर था, क्या है? जाके अध्ययन करिए, कुछ पढ़ा के आइए तो बातचीत करने में मजा आता है। कुछ नहीं, आप अनपढ़ हैं, आप जाके पढ़िए, हम लोगों को मत पढ़ाइए। मारने से जवाब नहीं होता। अगर आप मुताला करके आइएगा, पढ़ के आइएगा तो हम आपको बताएंगे कि ज्ञानवापी है क्या। ये संस्कृत है कि अरबी है कि उर्दू है? हमारे एक भाई साहब ने कहा कि ये ज्ञानवापी संस्कृत है। अगर प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.